एरिया ऑफ ट्राइंगल इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो हम कुछ एप्लीकेशंस करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। दीज दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं कि हम एरिया विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन जैसे ये पेज है, ठीक है, तो इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, और तीसरा पॉइंट है x3 y3। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये एरिया बन जाएगा किसका? ट्राइंगल का। ये ट्राइंगल भी बन जाएगी, लेकिन इनक्लोज डोमेन है ये आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एक एरिया भी कैलकुलेट करके दे देगा इसका। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा अगर डिटरमिनेंट में देखा जाए? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3। ठीक है, is given by, क्या होगा एरिया इसका? हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यूं आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपके पास 3 पॉइंट्स के वन। ठीक है ना? या हाँ ठीक है, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो उनके दरमियान में जो एरिया बाउंड कर रहा है, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके स्टार्ट में पॉजिटिव साइन भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर एरिया नेगेटिव आ रहा हुआ तो उसको आप पॉजिटिव कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, तो अगर इसका एरिया कैलकुलेट भी आप करना चाहते हैं तो उसका एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम को आप यूज करेंगे तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने लेक्चर नोट्स दिए उसमें कैलकुलेट भी किया हुआ, बहुत इजी वे। तो चलें एक एक कदी एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल में आपके पास गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are, क्या क्या इसकी वर्टिसेस हैं? 1 0 2 2 एंड 4 3। ठीक है, तो सोल्यूशन, तो 3 वर्टिसेस आप इसकी बड़ी इजीली बना भी सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है? 1 0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट बन जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या है? 2 एंड 1 एंड 2, दूसरी वैल्यू 2 2, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और तीसरी वैल्यू है आपके पास एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट बन जाता है इसका। तो इसको अगर आप ज्वाइन करें, इस टाइप की शेप बनती है। ठीक है, तो अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको आप x1 y1 का नाम दे दें, इसको आप x2 y2 का नाम दे दें, और इसको आप x3 एंड y3 का नाम दे दें। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? मैंने आपको अभी फार्मूला बताया, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो आप इसका एरिया बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। x1 की क्या वैल्यू है? देखिए आपके पास 1 एंड 0, y1 की वैल्यू 0 1, 2 2 4 3, और यहाँ पे 1 1। तो जब आप इसको इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, आप फर्स्ट रो से बेशक इसको आप एक्सपेंड कर दें, तो क्या आ जाएगा? जब आप 1 रखेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? 2 1 3 1। 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा आपके पास। और जब आप रखेंगे अपना 1, तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? 2 2 4 3। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो हाफ, ये कितना बनता है? 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये 6 माइनस 8
ये बन जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2, तो ये -3/2 बनता है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज +3/2, ठीक है। और एरिया के यूनिट क्या होते हैं, यूनिट स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हो किसी प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। प्लेन एक्स वाई, जैसे आपकी अर्थ जो होती है ये प्लेन, ठीक है, इसके ऊपर आप खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दें तो वो एक स्पेस जनरेट करती है, ठीक। अच्छा, अब ये बात तो होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो सा पॉइंट था ये इस लाइन के ऊपर आ जाए, ये जो तीसरा पॉइंट है ना ये इस लाइन के ऊपर आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो दूसरा पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है ये जो पहला पॉइंट है ये इस लाइन, तो ये तीनों, या कोई ये केस कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये x1 पॉइंट है, y1, x2, y2, और ये क्या है, x3, y3। ये आपके पास एक ट्रायंगल बने, ठीक है। तो हम ये करवा लेते हैं इससे कि ये पॉइंट क्या था, x1, y1, और ये पॉइंट क्या था, x2, y2। ये ओके, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए, इस लाइन के ऊपर ही आ जाए, यहां से मूव करके यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये क्या बन गया, x3, y3। तो अब क्या होगा, क्या ये ट्रायंगल रहेगी, हाँ जी बच्चों, क्या ये ट्रायंगल रहेगी आपके पास। चले, मुझे लगता है सारे आराम कर रहे हैं, आराम करो। अच्छा, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर आ जाए तो ये आपके पास ट्रायंगल नहीं रहेगी, ये एक लाइन में कन्वर्ट हो, ठीक है। इस कन्वर्जन को, ठीक है, ट्रायंगल टू लाइन, ठीक है। इस कन्वर्जन को, ये जो एक लाइन के ऊपर आ गए इसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर। पॉइंट तीनों के तीनों क्या करेंगे, कोलिनियर का क्या मतलब है, एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ all the points, all the pair of, ये पेयर को छोड़ दें, पेयर और चीज होती है, all the points lies on the same line, then such types of points is known as collinear points। क्या कहेंगे इनको, कोलिनियर कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये तीनों ये ट्राइंगल से लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्या इसका एरिया कोई मिलेगा आपको, एक लाइन का, एक लाइन का आपको एरिया नहीं मिल सकता, ठीक है। उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल थी, ट्राइंगल में तो एरिया बाउंडेड है, 3 पॉइंट्स के दरमियान में कोई ना कोई एरिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप लेंथ का एरिया निकालें, तो लेंथ का एरिया कैसे पॉसिबल, ठीक है। तो लेंथ का एरिया क्या होगा, ठीक है। देन मैथमेटिकली इसको आप कैसे लिखेंगे, x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट्स किन्हीं कोलिनियर हो तो उन कोलिनियर्स का डिटरमिनेंट किस चीज की इक्वल होगा, 0 होगा। या अगर डिटरमिनेंट 0 तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर, ठीक है।
तो ये दोनों इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ठीक है। अगर अगर ये कंडीशन होगी तो ये आंसर आएगा, अगर ये आंसर आएगा तो इसका मतलब है ये चीज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड टेस्ट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। तो अच्छा देखें, हमने ट्राइंगल से किस में आगे, लाइन के ऊपर आगे, ठीक है। वैसे तो ये भी एक लाइन है, इसकी भी आप इक्वेशन डेवलप, दो पॉइंट से आप लाइन बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। इन दो पॉइंट से भी आप लाइन बना सकते हो, इन दो पॉइंट, ये तो बेसिकली तीन लाइन, ठीक है। लेकिन एक, अब ये तीनों मिला के क्या बना रहे, तीनों पॉइंट्स मिला के एक लाइन बना रहे, तो इन तीनों से भी या कोई से भी दो पॉइंट यूज करके भी आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो गया तो वो एक लाइन बना, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आए, तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कोलिनियर तो आपने देख लिया, टेस्ट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन क्या था, अभी अभी मैंने आपको बताया, इफ x1 x2 x3 are collinear if and only if x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। तो अगर वो कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब है उनका डिटरमिनेंट जीरो होगा, या उनका डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो वो कोलिनियर होगा, ये तो ऑब्वियस बात है। इसमें फिर एक चीज और आती है आपके पास, अगर ये कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, तो उसकी उस लाइन की इक्वेशन तो होगी ना मैथमेटिकल। तो हम कह सकते हैं कि टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ठीक है। तो अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपके पास तीन पॉइंट्स का होना लाजमी नहीं है, दो पॉइंट्स भी हो तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाए, ठीक है। तो आप कोई से भी दो पॉइंट चूज कर लें, ये पॉइंट और ये पॉइंट चूज कर लें, या ये वाला और ये वाला पॉइंट चूज कर लें, या ये वाला और ये वाला पॉइंट, जो मर्जी आप पॉइंट चूज कर लें, कोई भी ऑर्डर पेयर ऑफ पॉइंट चूज कर लें, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू मिनिमम of टू पॉइंट्स सेज, हम वो पॉइंट कह लेते हैं कौन से हैं, एक x1 y1 है और दूसरा है x2 y2, इसके अलावा भी कोई से भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप x1 y1 और x3 y3 भी कह सकते हैं, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय क्या बनेगी, देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए दो आपने एक्स वाई खुद से सपोज करने हैं जिनसे लाइन पास करेगी। अब x1 y1 पॉइंट x2 y2 पॉइंट 1 1 1 इज इक्वल टू 0, इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करें, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट एंड योर आंसर विल बी इन x एंड y वेरिएबल्स, ठीक है। आपका आंसर किस में आएगा, x और y वेरिएबल्स में आएगा, इन लीनियर फॉर्म में, ठीक है। ये था।
अगर आपसे ये कहा जाता है कि सर हाँ जी बच्चों, सर ये नजर नहीं आ रहा पिछले वाला पेज का लास्ट लाइन। आप नजर आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, एक एग्जांपल है आपके पास, उसमें ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन of the line passing through the points 2, 4 and -1 and 3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आसान सा काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखें क्या करेंगे आप। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है तो आपके पास 2 पॉइंट्स का होना काफी। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक ये आपके पास और दूसरा ये पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग द determinant फार्मूला। ठीक है, फॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through these points। ठीक है, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं? एक्स वाई में तो आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट्स कौन से हैं? 2, 4, -1 एंड 3 और बाकी 1। और इसको आप हमेशा इक्वेट करोगे क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तीसरा हम एक्स वाई ले लेते हैं, वो भी उसी पॉइंट से उसी लाइन से पास कर रहा है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 के इक्वल ही होगा। ठीक है ना, तो इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं किस फर्स्ट रो के साथ। एक्स को जब आप रखेंगे क्या आ जाएगा? 4, 1, 3, 1। वाई को जब आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, -1, 1, 1। और जब आप जेड को रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2, 4, -1 एंड 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या आता है? 4 - 3, ये क्या आ जाएगा? 2 + 1, तीसरा 1। 6 माइनस प्लस 4, ये क्या आता है? x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन किस में मिलनी चाहिए थी? मैंने आपको भी लिखवाया था, x और y में मिलनी चाहिए, और वो लीनियर होनी चाहिए। x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1 चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद भी रखना है। ठीक है ना, और सम टाइम वो ये भी कह देता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, तो आप कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कह देते हैं कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पे होगी 4 और 3 2 6 -2 आनी चाहिए y की वैल्यू। तो हम ये कह देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that given set of points are collinear। ठीक है, और वो कौन से पॉइंट्स है? पहला पॉइंट 2, 4 है, दूसरा पॉइंट -1 एंड 3 है, और तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं x की वैल्यू 2, नहीं x की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, मतलब इसको मैं k का नाम दे। अब मुझे बताओ क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? उसने खुद से बता दिया है कि पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो हमने ये फार्मूला पर कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या थी?
क्या कंडीशन थी कोलिनियर की? हमने ये पढ़ा था कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, देखें x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करते हैं। x1 की क्या वैल्यू थी आपके पास? x1 की वैल्यू थी आपके पास 2 और 4। x2 y2 की वैल्यू क्या थी? -1 एंड 3। यहाँ पे क्या था? 1 1। और तीसरी वैल्यू क्या थी आपके पास? यहाँ पे उससे दी हुई है 4 एंड k, 4 एंड k। ठीक है, इसमें अब सर हम अगर ये अरेंजमेंट ऊपर नीचे भी कर दे रोज की तब भी कोई फर्क तो नहीं वो पड़ना कोई चाहिए ना? बाहर, असल में हमने ये पढ़ा था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, अगर आपने रिवाइज की हैं लास्ट लेक्चर, तो उसमें यस हमने सर, ये चीज पढ़ी थी कि अगर हम रोज को इंटरचेंज करें तो बाहर नेगेटिव कोई साइन इफेक्ट नहीं आता। नेगेटिव साइन अपीयर होता है। लेकिन ओके इस सर, साइड पे जीरो, अगर -1 बाहर आ जाएगा, उस साइड पे जीरो के साथ डिवाइड हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। ठीक ओके होगी सर, बात? यस सर। तो ये हमने लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी, एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा, मैं पावर बैंक लगाता हूं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इस चीज की, चले तो ये हमने कंडीशन ऑफ कोलिनियर लिखी हुई है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ से कंडीशन ऑफ, उसने खुद से आपको बता दी, क्वेश्चन जरा पढ़ें तो उसमें कह रहा है कि आप के की वैल्यू निकालें जबकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर वो खुद कह रहा है कोलिनियर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? फिर 0 के इक्वल। आपने लेकिन जब भी आपने कोई कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो कोई ना कोई कंडीशन गिवन होनी लाजमी है। ठीक है, तो जैसे हम ये कहते थे मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो आप इसके कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसका डिटरमिनेंट आप 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि उसने बता दिया है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ऑब्वियस ही बात है उनका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल इक्वेट के यहाँ से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू -2 ही आनी चाहिए। आई गेस -2 ही आनी चाहिए। -2 या बल्कि इसको -4 रख लें, तो ये +2 आनी चाहिए। ठीक है, +2 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट या लास्ट रो के साथ एक्सपेंड करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -4, तो अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 1 3 1। फिर आपके पास -k आ जाता है, 2 -1 1 1। फिर आपके पास +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रह जाएगा 2 4 -1 है। 0 की इक्वल इक्वेट करें, 4 -3 क्या आता है? 1, -4 ही रह जाएगा। ये -k, ये 2 + 1 ये 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 6 + 4 ये कितना आता है? 10 आता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा? -3k इज इक्वल टू -6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, वैसे भी अगर आप, अच्छा अब मुझे ये कैसे पता लगा था k की वैल्यू 2 आएगी? k मीन यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, वो क्या आएगी? 2। कैसे पता लग गया था? देखें, हमने पिछली इक्वेशन में ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मतलब है एक्स वाई की जो मर्जी वैल्यू पुट करें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई की आपने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी थी? -4, तो वाई की वैल्यू क्या रखूंगा? तो ये आंसर 0 आना चाहिए। वाई की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो -3 टाइम 2 कितना? -6, और ये वाली -4, -4 -6 -10 और +10